वेलकम टू अदर वीडियो। ये कंटिन्यूएशन ब्लैक लॉर्ड की कहानी का। तो अब बढ़ते हैं आगे ब्लैक लॉर्ड की कहानी में। तो अब तक कहानी में आस्था और उसके दोस्तों को रॉयल कैपिटल के सेलिब्रेशन में काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिसके अगेंस्ट खड़ा होता है आस्था। वैसे इस सब के अलावा इस नए एपिसोड में इसकी शुरुआत में कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि हमला करने की सोच रहे हैं किंगडम पर, या फिर यूँ कहे कि रॉयल कैपिटल पर। और रॉयल कैपिटल के अंदर हम जानते हैं कि आस्था ने सबके सामने कह दिया है कि वो बन के दिखाएगा विज़र्ड किंग, जिसको सुनकर सब थोड़े से हैरान तो होते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। जहाँ उसके ऊपर कुछ और वार करते हैं अपने, जिससे आस्था अपने इस ख्वाब को भूल जाएगा। तो उसका वो सांप रूपी वाटर मैजिक बढ़ता है आस्था की ओर, जिसको आस्था अपने एंटी मैजिक सोर्ड से काफी बेहतरीन तरीके से काउंटर कर लेता है। पर तभी दूसरा वार उसकी तरफ बढ़ता है, जिसको भी वो अपनी तलवार से इरेज कर देता है। जहाँ पर गोल्डन डॉन के शख्स वो समझ पाता है और उसके ऊपर अपने अल्टीमेट वार का इस्तेमाल करता है, जिससे आस्था के हाथ पैर ही ना हिल पाए। जहाँ नोएल का भाई अपना वार कर रहा होता है आस्था के जकड़े हुए शरीर के ऊपर, लेकिन ये सब आस्था को कहाँ रोकने वाला था। जहाँ आस्था में दूसरी तलवार निकाल कर उसके सैंड आर्मर को काटते हुए उसके वार को दोबारा उसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है और कहता है माफी मांगो नोएल से। और यहाँ पे नोएल का भाई यानी कि सॉलिड फेस टू फेस लड़ाई करना जा रहा होता है आस्था से, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई नोजल सिल्व आ जाता है जो उसको रोकता है और एक पीजन को सबक सिखाने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे रोकते हैं क्रिम्सन लाइन के कैप्टन। और सामने आता है लियोपोल्ड वर्मिलियन जो आस्था को अपना राइवल बना लेता है। और वैसे उसके अलावा यहाँ पे सिल्वर ईगल और क्रिम्सन लाइन के कैप्टन के बीच में बहस हो जाती है, जहाँ पीजन को राइवल की तरह मानना कोई सेंस नहीं बनाता, जैसा सिल्वर ईगल के कैप्टन कहते हैं। लेकिन क्रिम्सन लाइन के कैप्टन के हिसाब से अगर आस्था यहाँ बुलाया गया है तो जरूर उसमें कोई बात होगी, जिसकी वजह से जूलियस ने उसे वहाँ बुलाया है, मतलब विज़र्ड किंग ने उसे वहाँ बुलाया है। पर इन सब बातों के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि यहाँ कैपिटल में हमला हो चुका है। कुछ इन्वेटर्स घुस चुके हैं कैपिटल के अंदर जो चाहते हैं तबाही तबाही और तबाही। और वो अपने साथ लेकर आया ज़ॉम्बीज़ की फौज जो कर रही है मौज, मतलब उनका पड़ला भारी लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जहाँ पर सारी लड़ाइयाँ या बहस चल रही थी उसको रोक कर ये लोग यूज करते हैं एक मेज की शक्ति होगा, जिससे लोग देख पाते हैं 3D मॉडल रॉयल कैपिटल का और जान पाते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और वो कोशिश करते हैं सिचुएशन को एनालाइज करने का, जहाँ पर आस्था वेट नहीं कर सकता और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। जहाँ वो भागता हुआ पहुंचता है बचाने के लिए लोगों को, भले उसे वहाँ क्या चल रहा है ऐसा कोई भी अंदाजा ना हो। और वैसे लियोपोल्ड भी राइवल खेलते हुए उसके पीछे निकल जाता है। तो आखिरकार प्लान बढ़ जाता है और ये लोग अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ से अपने अपने डायरेक्शन लेकर निकल जाते हैं। पर एक सेकंड रुको, यहाँ चार्मी आ पहुंची और जो बचा हुआ खाना है वो उसके पेट में जाएगा। तो सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं और अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने अपने मैजिक से ज़ॉम्बीज़ को हराना शुरू कर देते हैं। पर किसी ने इस बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी तरफ इन सब ज़ॉम्बीज़ को क्रिएट करने वाला बढ़ता है और कहता है क्या तुम्हें क्लोवर किंगडम पसंद है? वो कहती है हाँ मैं इसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इससे नफरत करता हूँ और इसके लोगों से भी नफरत करता हूँ। जहाँ उसको मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी आस्था वहाँ पहुँचता है उसके सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए और उसकी तरफ बढ़ता है उस लड़की को बचाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो उन सबको बचाएगा। मतलब अगर कोई क्लोवर किंगडम से नफरत करता हो और यहाँ के लोगों से भी नफरत करता होगा तो उन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आस्था के कंधों पे अपने आप आ जाती है। तो वो उस बच्ची को बचा लेता है, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं, क्योंकि उसके सामने और मुर्दों की फौज आ जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे सभी मैजिक नाइट्स अपने अपने कमाल की शक्तियों से इन सभी जिंदा हुए मुर्दों को तहस नहस करने में लग जाते हैं। जिस बीच हमें मिलता नज़ारा उनकी कमाल की माना से भरी शक्तियों का, जहाँ हम एक से बढ़कर एक कमाल की माना की शक्तियों का प्रदर्शन देख पाते हैं। और तभी जब इन सब का काम खत्म होता है हमें सुनाई देती एक आवाज़ जो होती है आस्था की, जहाँ लियोपोल्ड बढ़ता है और देख पाता है कि ये इन सबको अपनी तलवार से हरा रहा है, जो सच में मतलब काफ़ी मेहनत भरा काम है और इतना आसान भी नहीं है। मतलब एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आप हवा में 100 घूंसे मार रहे हो और वो अपने आप में आपके लिए एक एक्सरसाइज की तरह हो जाएगी जो थोड़ी हार्ड होगी, और ऐसा कर रहा है आस्था इन सबसे लड़ने के लिए। तो सारे मुर्दों को हराने के बाद वो बढ़ता है इस मुर्दों को बनाने वाले की ओर, लेकिन तभी उस बीच कोई आता है जो उसके ऊपर कुछ वार करता है, जिसमें से एक बार आस्था को भी छूता है। अब इसके अलावा हम बढ़ते हैं यूनो की ओर, जो कि अपने माना से सभी मुर्दों को मार रहा है या फिर डोमिनेट कर रहा है। तो ओवरऑल सही मैजिक नाइट्स का काम बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, जो कि लगातार इनसे लड़ रहे हैं। पर यहाँ आस्था की तरफ जिमी का एक वार लगता है, मतलब जो सामने दुश्मन है उसका नाम जिमी है, जिसका वार लगता है आस्था को, जिसके छूते ही उसके मुंह से खून निकलना बंद ही नहीं होता। और ये उसके वार का हिस्सा है जो कर्ज की तरह काम करता है, जिसके लगते ही जो भी चोट या जख्म होता है वो हील नहीं हो पाता, मतलब ब्लड क्लॉट्स नहीं बन पाते। पर जिमी यहाँ हारा नहीं है, उसके पास कई सारे और वार है जो कि वो
आस्था की ओर वार करने के बाद उस लड़की की ओर वार करने की कोशिश करता है, जिसके बाद आस्था उसको बचाने के लिए अपनी तलवार से उस वारों को काट रहा होता है, जिसको नोलिल खामोशी से देख रही होती है क्योंकि वो अपने मानव कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो आस्था की मदद शायद नहीं कर पाएगी। और बाकियों से मदद की गुहार लगाते, लेकिन वो लोग भी उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग भी अपने अपने काम में बिजी है। और तभी उसके और कुछ और मुर्दे बढ़ते हैं, जहाँ क्रिम्सन लैंड के कैप्टन उसके सर पे टपली मारते हैं और कहते हैं कि अपने भाई बहनों की बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ये बैटलफील्ड है जहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है और तुम्हें जो भी करना है, मतलब जैसे भी करना है, पर करना ही है। जहाँ आस्था की तरफ वो बाहर छूट कर उस लड़की के ऊपर गिरने वाले होते हैं, लेकिन तभी उसको बचाती है नोलिल। और इसके अलावा यहाँ पर लियोपोल्ड मदद करता है आस्था की, जहाँ आस्था आगे बढ़ता है और उसके सारे वालों को काफ़ी तेज़ी से काउंटर करते हैं, उसकी तरफ गोल गोल घूमते हुए तलवार के साथ बढ़ रहा होता है और उसके ऊपर वार कर पाता है फाइनली आस्था। तो वैसे जिमी इससे हार चुका है। अब इसके पास एक और शख्स है जो कि है अल्फ्रेड, जो बिजली का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बिजली का वार सीधा सीधा होता है आस्था के ऊपर। पर इस सब के अलावा हम मिलते हैं असली किंग से, मतलब जो किंग है और जिसके अंडर विजिट किंग आते हैं, या फिर विजिट किंग और ये किंग दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन विजिट किंग चुने जाते हैं उनके परफॉर्मेंस के वजह से और ये किंग बनते हैं अपने खानदानी रुतबे के वजह से। और इस सिचुएशन में विजिट किंग गायब है। अब इसके अलावा हम बढ़ते हैं चारमी के साथ किचन की ओर, जहाँ पे शेफ काफी पैशन से इन सब भगदड़ के बीच भी अपना काम पूरा करके ही मानेगा, जो एक रियल शेफ होने की सारी खूबियां दिखाता है इसमें, जिसको मोटिवेट करने पहुंच जाती है चारमी और कहते हैं कि जब आप ये बना लोगे तो मुझे भी इसे टेस्ट करने देना, तो अब ये डिश तो बन के ही रहेगी। तो अब हम बढ़ते हैं आस्था की ओर, जहाँ वो एक भी वार नहीं कर पाया इस जिंदा हुए बिजली वाले मुर्दे के ऊपर। अब इसके अलावा लियोपोल्ड और नोलिल के सामने भी एक और जिंदा मुर्दा आ जाता है जो कि मडी वाटर जैसे मैजिक का इस्तेमाल करता है। पर अगर हम बात करें आस्था की, तो उसको इस बिजली वाले जिंदा मुर्दे से लड़ने में काफी मुश्किल हो रही होती है, लेकिन तभी वो जिंदा मुर्दा जल जाता है एक आग में, जहाँ सामने आते हैं क्रिम्सन लैंड के कैप्टन और आग की बागडोर वो संभालते हैं, जहाँ वो आस्था की शक्तियों को प्रेज करते हैं और कहते हैं कि शायद यामी लोगों की काबिलियत को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाता है, जिस वजह से शायद उसने आस्था को अपनी टीम में चुना था। और साथ ही साथ क्रिम्सन लैंड के कैप्टन भी आस्था को अपना राइवल मान लेते हैं। और वैसे भी आस्था भी और नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके शरीर की कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए उसको रेस्ट करना चाहिए। अब इसके अलावा जान पाते हैं इस शख्स की कहानी, जिसका नाम है रेडोस, जिसने मैजिक नाइट एग्जाम दिया था और वो सेलेक्ट हुआ था पर्पल ऑर्कल में, लेकिन उन लोगों ने इसको निकाल दिया क्योंकि इसका मैजिक काफ़ी हद तक फॉरवर्डन और डेंजरस था, लेकिन उसको सही इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने इसको निकाल दिया और किंगडम से ही बाहर फिकवा दिया इसको, जहाँ पर एक कॉमनर था, इसलिए इसकी किसी ने सुनी भी नहीं। तो फाइट आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ ये एक और प्यादा निकालता है अपना, जिसकी शक्तियाँ काफ़ी कमाल की होती है क्योंकि इसके अगेंस्ट क्रिम्सन लैंड के कैप्टन का बड़ा सा वार भी काम नहीं आता, पर वो फिर भी काफ़ी तक इसको बराबर की टक्कर देते हैं, जहां उसके वार को काउंटर करते हैं और फिर आगे वो अपने आप को उसके वार से बचाने के लिए बैरियर का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाला भी एक बैरियर का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन वो सही समय का इस्तेमाल करते हुए अपने वार से उसके बैरियर को भेदते हुए उसके प्यादे पर अटैक कर पाते हैं। एंड फाइनली मेन विलन हार चुका है और सारे मुर्दे दोबारा मुर्दे बन जाते हैं। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि कोई है जो अभी आगे लड़ने की तैयारी कर रही है, जो सब कुछ देख रही है। तो उससे मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट में। और वैसे आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है ब्लैक रोड में आगे? वैसे आपने देखा होगा तो आप जानते होंगे क्या होगा आगे। और इसके अलावा वैसे आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? और जो भी आप सोचते हैं अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल न भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।